नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएमसी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिन छात्रों ने पेट 2021 की परीक्षा दी थी, उन छात्रों के लिए खुशखबरी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा दी गई है। तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए 701 पदों पर जो है विज्ञापन जारी कर दिया है। जी हाँ, चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा 2021 के आधार पर है आपका, जिसका ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करना की जो प्रारंभिक तिथि है वो 17 तारीख से यानी कि 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी होगी 6 नवंबर को, और जो शुल्क समायोजन एवं आयोजन में आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 13 नवंबर। इसी के साथ में आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पदों पर चयन हेतु जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें आमंत्रित कर पाएंगे। तो इसमें देखो, इसमें दिया गया है वन दरोगा मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पिट 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। स्कोर कार्ड मतलब यानी कि जो आपका स्कोर रहा है 2021 के पेट में वो। इसके बाद में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब यानी कि जिन लोगों का 0 अंक है या फिर माइनस में है वो लोग इस फॉर्म को न फिल करें। अब हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी हैं ये किस आधार पे हैं। तो चलिए, आवेदन की प्रक्रिया है सब आप जो है नोटिफिकेशन से प्राप्त कर लेंगे। हम लोग आ जाते हैं कि जो इसका आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क स्टार्टिंग में जो रहेगा वो सभी के लिए सामान्य है यानी कि 25 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क वो अलग से आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग वैकेंसी पे चर्चा करते हैं। तो वैकेंसी देख लेंगे। तो वैकेंसी में देखेंगे कि टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है। तो कुल वैकेंसी है आपकी 701, जिसमें से आपकी अनारक्षित कितनी है वो है आपकी 288। अनुसूचित जातियों की संख्या यानी कि अनुसूचित जातियों की जो सीटें हैं वो हैं 160। अनुसूचित जनजातियों की जो सीटें हैं वो रहेंगी 20, और जो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग इसकी सीटें जो हैं वो रहेंगी 163, और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए ये रहेंगी 70। तो कुल मिलाकर के 701 वैकेंसी आपकी आई हुई हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनका जो है चयन कैसे होगा। तो चयन जो है या अनिवार्य अर्हताएं, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो है वन दरोगा के रिक्त पदों पर चयन के लिए निम्नलिखित अर्हताएं जो हैं वो होनी चाहिए। अर्हता में क्या होनी चाहिए? वन दरोगा पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण में से 2 या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना
या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो ये है इसकी योग्यताएं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसी के साथ में जो अधिमानी अर्हता है वो क्या क्या है। तो पहली तो ये है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक सेवा की हो, या फिर इसके अलावा नेशनल कैडेट कोर यानी जो आपका बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का वो उसके पास हो। तो ये है जानकारियाँ, और इसी के आधार पे जो है अब नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। अब आप देखते हैं कि जो शारीरिक मानक है उसमें क्या है। जो पुरुष है उसकी ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो सीने का घेरा है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे ही महिला आरक्षी के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 79 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ऊंचाई की। तो ऊंचाई ये आपका है, ठीक है। ये जो ऊंचाई दिया गया है ये अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, गढ़वाल और कुमाऊनी मूल वंश के अभ्यर्थियों के लिए ये दी गई है। इसके बाद में यदि हम शारीरिक मानक नियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें आपका दिया गया है कि 24 किलोमीटर यानी कि पुरुषों के लिए 24 किलोमीटर 4 घंटों में रेस पूरी करनी है, और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चाल जो है ये रहेगा आपका शारीरिक मानक परीक्षण में। स्वास्थ्य परीक्षण आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा योजना। परीक्षा योजना में क्या है, अभी जो है पाठ्यक्रम वो भी आया नहीं है। पाठ्यक्रम जो है वो बाद में इसको वो लोग निर्धारित करेंगे कि इसका कैसा पैटर्न रहेगा। लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, और इसी के आधार पे जो है आपका ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।